हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क मूवी के बारे में। ये रिलीज हुआ है 2002 में। इसकी IMDb रेटिंग है 7.5। मूवी में न्यूयॉर्क की दो गैंग्स की लड़ाई को दिखाया है और इस मूवी में लंबे समय से कैथलिक और प्रोटेस्टेंट की लड़ाई को इस कहानी में बहुत अच्छे से दिखाया है। ये कहानी है 1846 की। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं। उस आदमी का नाम प्रेस्टन वेलन रहता है। प्रेस्टन अपने बेटे से कह रहा होता है कि खून का निशान कभी नहीं मिटता, एक दिन तुम समझ जाओगे। फिर प्रेस्टन अपने बेटे को अपने गैंग के साथ एक जगह पर लेकर जाता है और वहाँ दूसरी गैंग भी आती है। दूसरी गैंग का लीडर जिसका नाम बिल रहता है, बिल प्रेस्टर से कहता है बस इतनी ही सेना लेकर आए हो। प्रेस्टर कहता है तुमने कहा था ये लड़ाई सिर्फ जाबाजों के बीच होगी, आम लोगों के बीच नहीं, इसलिए मैं अपनी सेना लेकर आया हूँ। तब बिल चिल्ला के कहता है कि हम तैयार हैं, इस न्यूयॉर्क सिटी पे किसका राज चलेगा। फिर दोनों गैंग्स में लड़ाई शुरू होती है और उस लड़ाई में दोनों गैंग्स के काफी लोग मर जाते हैं। तब ऊपर की तरफ से प्रेस्टर का बेटा ये लड़ाई देख रहा होता है। तब बिल प्रेस्टर को चाकू से मार देता है और प्रेस्टर का बेटा नीचे आकर अपने पिता से कहता है पिताजी उठिए। प्रेस्टर कहता है कभी मायूस मत होना। तब बिल प्रेस्टर से कहता है ये दर्द जल्दी खत्म होगा। प्रेस्टर कहता है तो खत्म कर दो। बिल प्रेस्टर को फिर से चाकू से मारता है और प्रेस्टर वहीं पर मर जाता है। उसके बाद बिल सब लोगों से कहता है प्रेस्टर मर चुका है लेकिन इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई छुएगा तक नहीं, ये उस पार जाएगा इज्जत से। उसके बाद बिल प्रेस्टर के बेटे को अनाथ आश्रम में भेजने के लिए कहकर वहां से चला जाता है। तब प्रेस्टर का बेटा प्रेस्टर की बॉडी पर चाकू होता है, उसे उठाकर वहां से भाग के एक सुरंग में जाकर छुपा देता है। फिर प्रेस्टर की गैंग प्रेस्टर की बॉडी को वहां से लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम 16 इयर्स लेटर का स्टोरी देखते हैं जहां प्रेस्टर का बेटा अब बड़ा हो चुका है। उसका नाम होता है एम्स्टर्डम। फिर हम 5 पॉइंट्स न्यूयॉर्क सिटी में एम्स्टर्डम को देखते हैं और वहां बिल और उसकी गैंग पॉलिटिशियन सोसाइटी जाते हैं। तब वहां मिस्टर लीग्री रहते हैं। फिर एम्स्टर्डम वही जगह पर जाता है जहां एम्स्टर्डम ने बचपन में सुरंग के अंदर चाकू रखा होता है और वहां बिल मिस्टर लीग्री से कहता है वोट मुझे ही मिलना चाहिए। मिस्टर लीग्री कहता है ताकत और दिमाग चाहिए। बिल कहता है तो फिर तुम अपनी पुलिस फोर्स की ताकत लगा दो। मिस्टर लीग्री कहता है नहीं। तब वहां एम्स्टर्डम उस सुरंग में से चाकू और लॉकेट निकालता है और कहता है मुझे अपने पिता का खून का बदला लेना है और वहां से जा रहा होता है। तभी जॉनी एम्स्टर्डम के पीछे पीछे भागते हुए कहता है तुम प्रेस्टन विलन के बेटे हो ना, तुम मुझे भूल गए, मैंने तुम्हारी मदद की थी जब यहाँ के लोग तुम्हें अनाथ आश्रम लेके गए थे। एम्स्टर्डम जॉनी को पहचान लेता है और कहता है वो तुम थे। जॉनी कहता है अब तुम यहाँ क्या करने आए हो। एम्स्टर्डम कहता है बस यहाँ की याद आ रही थी इसलिए। फिर जॉनी एम्स्टर्डम को न्यूयॉर्क की स्टोरी कहता है कि अब बिल यहाँ राज करता है और सब पर हुक्म चलाता है और एम्स्टर्डम जॉनी से कहता है क्या तुम मुझे बिल के पास ले जाओगे। जॉनी कहता है मैं भी बिल की गैंग का हिस्सा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जॉनी एम्स्टर्डम को बिल से मिलवाने लेकर जाता है। तब बिल जॉनी से कहता है ये कौन है। जॉनी कहता है ये मेरा फ्रेंड है। फिर बिल जॉनी को एक शिप लूटने के लिए कहता है और जॉनी से कहता है एम्स्टर्डम को भी अपने साथ लेकर जाओ। बिल एम्स्टर्डम से कहता है मेरे पास खाली हाथ कभी मत आना। उसके बाद जॉनी और एम्स्टर्डम वो शिप लूटने के लिए जाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता है। इसलिए एम्स्टर्डम एक आदमी को मारकर उसे बेचकर पैसे लेता है और बिल के पास जाता है। बिल कहता है तुम लोग ने अच्छा काम किया। तब वहाँ एक आदमी एम्स्टर्डम को गद्दार कहता है और एम्स्टर्डम काफी गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को काफी मारता है। फिर बिल एम्स्टर्डम को बताता है कि यहाँ के सारे लोग मुझे हिस्सा देते हैं, यहाँ रहने के लिए हर किसी को कीमत चुकानी पड़ती है। मैं हर साल अपनी जीत को सेलिब्रेट करता हूँ जब मैंने विलेन को मार दिया था। अब ये फेस्टिवल बन चुका है और एम्स्टर्डम ये फैसला करता है कि सेलिब्रेशन ही टाइम होगा जब वो बिल को सबके सामने मारेगा। तभी एम्स्टर्डम एक लड़की से मिलता है। उस लड़की का नाम
जीनी होता है। एम्स्टरडैम जीनी से कहता है मेरे करीब मत आना, लेकिन जीनी जानबूझकर एम्स्टरडैम से टकराती है और एम्स्टरडैम का लॉकेट लेकर वहां से चली जाती है। तब एम्स्टरडैम देखता है कि उसका लॉकेट नहीं है और वो जीनी का पीछा करता है। तब एम्स्टरडैम को पता चलता है कि जीनी पॉकेट मार है और जीनी से कहता है मेरा लॉकेट कहाँ है। जीनी अपना गला दिखाती है और कहती है मुझे पता नहीं है तुम्हारा लॉकेट कौन सा है, तुम ले लो। फिर एम्स्टरडैम अपना लॉकेट लेता है और जीनी से कहता है क्या हम 2 कदम चल सकते हैं। जीनी मान जाती है और दोनों साथ चलते चलते बातें करते हैं। फिर दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। फिर हम बिल को मिस्टर लीगरी के ऑफिस में देखते हैं। मिस्टर लीगरी बिल से कहता है यहाँ न्यूयॉर्क शहर में शरीफ लोग काफी परेशान हैं यहाँ के खून खराबे से। मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि किसी को फांसी देनी पड़ेगी। बिल कहता है किसे? मिस्टर लीगरी कहता है कोई भी चलेगा, 4 लोग चाहिए। उसके बाद 4 बिना कुछ किए हुए लोगों को फांसी देते हैं। फिर हम रात का समय देखते हैं जहाँ जश्न मनाते हैं 4 लोगों की मौत की। उस जश्न में जीनी और एम्स्टरडैम डांस करते हैं। तब एम्स्टरडैम जीनी से कहता है तुमने जॉनी को क्यों नहीं चुना? जीनी कहती है मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। उसके बाद जीनी और एम्स्टरडैम काफी क्लोज आ जाते हैं। फिर बिल और एम्स्टरडैम वो दोनों एक शो देखने के लिए जाते हैं और शो का मजा ले रहे होते हैं। तब अचानक से एक आदमी बिल पे शूट करता है। तभी एम्स्टरडैम उस आदमी को देख लेता है और उसे चाकू से मारता है। उसके बाद बिल उस आदमी से पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं कहता है और वहीं पर मर जाता है। उसके बाद एम्स्टरडैम अंदर जाकर रोने लग जाता है। तब वहाँ हैप्पी जैक आता है और एम्स्टरडैम से कहता है मुझे पता है कि तुम प्रिस्टन के बेटे हो। एम्स्टरडैम कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। हैप्पी जैक एम्स्टरडैम से कहता है तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं, तुम्हारे पिता अपने लोगों से बहुत प्यार करते थे, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तब वहाँ बिल सबसे कहता है शो फिर से चालू करो। उसके बाद शो चालू रहता है। तभी जीनी बिल का ड्रेसिंग करने आती है और एम्स्टरडैम वहीं पर बैठकर शराब पी रहा होता है। फिर एम्स्टरडैम जीनी के पीछे जाकर उसे पूछता है बिल तुम्हारा क्या लगता है। तब जीनी एम्स्टरडैम को थप्पड़ मारती है और एम्स्टरडैम भी जीनी को मारता है। फिर दोनों लड़ते लड़ते काफी क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद बिल वहाँ आता है। तब एम्स्टरडैम जीनी के साथ सोया हुआ रहता है और उठ के देखता है कि बिल सामने बैठा हुआ है। तब बिल एम्स्टरडैम से कहता है मुझे नींद नहीं आ रही है। बिल प्रेस्टन विलेन के बारे में एम्स्टरडैम से कहता है मैंने 15 साल पहले एक अच्छे इंसान को मारा था, तुमने उसकी फोटो देखी नीचे? एम्स्टरडैम कहता है मैंने देखी है। बिल कहता है मैंने कई लोगों को मारा, लेकिन प्रेस्टन बहुत अच्छा इंसान था, उसे मैं हमेशा याद रखूंगा। एम्स्टरडैम गुस्से में कहता है ठीक किया। फिर बिल वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एम्स्टरडैम फिर से जीनी से पूछता है बिल तुम्हारा क्या लगता है? जीनी कहती है जब मैं 12 साल की थी मेरी माँ की मौत हो गई थी तो मैं बेसहारा हो गई। बिल ने मुझे पाला, मेरा ख्याल रखा अपने तरीके से। जीनी एम्स्टरडैम से पूछती है तुम कौन हो, लेकिन एम्स्टरडैम कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। फिर फाइनली आज वो दिन आ गया है। आज वो फेस्टिवल है जब बिल ने प्रेस्टन को मारा था। सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। उतने में जॉनी बिल के पास जाकर एम्स्टरडैम के बारे में कहता है एम्स्टरडैम हर दिन आपको मारने की सोच रहा है। एम्स्टरडैम प्रेस्टन विलेन का बेटा है। क्योंकि फ्रेंड्स जॉनी जीनी से प्यार करता है और जीनी एम्स्टरडैम से प्यार करती है, वो जॉनी को पता चल जाता है। इसलिए जॉनी बिल को सब कुछ बता देता है और बिल काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है मैं तुमको यहीं खड़े खड़े गाड़ दूंगा। उसके बाद एक आदमी बिल को स्टेज पे आके चाकू का शो दिखाने के लिए कहता है। फिर सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं बिल का चाकू का शो देखकर। उसके बाद बिल अपनी शराब पीने जा रहा होता है। तब एम्स्टरडैम बिल पर चाकू मारता है, लेकिन चाकू बिल को नहीं लगती है और बिल एम्स्टरडैम को पलट के चाकू से मार के उसे घायल कर देता है और बिल सबसे
कहता है मिलिए, ये है प्रेस्टन विलन का बेटा, मैंने इसे पनाह दी और देखिए मुझे क्या मिला। एक दिन मेरी जान बचाता है क्योंकि एक दिन मेरी जान ले सके। फिर बिल एम्स्टर्डम के फेस पे अपने फेस से काफी मारता है और सबसे कहता है अब ये यहीं जिएगा और हर पल अपनी मौत की दुआ मांगेगा। तब उस भीड़ में जिनी बिल से चिल्ला चिल्ला के कहती है एम्स्टर्डम को छोड़ दो, लेकिन बिल जिनी की बात नहीं सुनता है और एम्स्टर्डम के फेस पे गरम चाकू से निशान करता है और एम्स्टर्डम को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। फिर जिनी एम्स्टर्डम को वहाँ से सैन फ्रांसिस लेकर चली जाती है और एम्स्टर्डम की सेवा करती है। दूसरी सुबह एम्स्टर्डम कम बैक करता है 5 पॉइंट आकर और रैबिट मरा हुआ लटका के वहाँ से चला जाता है और तब बिल उस रैबिट को देखकर हैप्पी जैक से कहता है क्या तुम एम्स्टर्डम को मेरे पास लेकर आओगे। फिर हैप्पी जैक एम्स्टर्डम के पास जाकर कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम बाहर आ जाओ। तब एम्स्टर्डम छुपा हुआ रहता है और बाहर आकर हैप्पी जैक को मारकर बीच चौराहे पर लटका देता है। फिर मिस्टर लीग्री बिल से कहता है ये सब तो गलत है, लेकिन क्या करे, एम्स्टर्डम को माफ कर दो। बिल मिस्टर लीग्री से कहता है उसे माफ करने के बदले तुम जैसे 10 को माफ कर दूं। लड़के में काफी जोश दिखता है, उसे थोड़ा और वक्त दो, उसके बाद मैं देख लूंगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर बिल जॉनी से पूछता है क्या तुम अपने दोस्त का साथ दे रहे हो। जॉनी कहता है नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ बिल। बिल जॉनी से कहता है क्या तुम अपने देश के लिए जान दोगे, और बिल जॉनी को घायल करके बाहर लटका देता है। तब वहाँ जिनी और एम्स्टर्डम पहुँचते हैं और जॉनी एम्स्टर्डम से कहता है मुझे पूरी तरह से मार दो, और एम्स्टर्डम जॉनी को शूट करके कहता है आई एम सॉरी जॉनी, और जॉनी वहीं पर मर जाता है। दूसरी सुबह मिस्टर लीग्री एम्स्टर्डम से मिलने जाता है और एम्स्टर्डम से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हाथ मिला लो। आने वाले इलेक्शन में टेमिनिटी पार्टी को देने वाले हर विदेशी वोट के लिए मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। मुझे तुम जैसे दोस्त की जरूरत है। एम्स्टर्डम कहता है 1 मिनट के लिए सोचो कि हम आपको ये वोट दिला देंगे। क्या आप मेरे पसंदीदा उम्मीदवार को वोट देंगे। मिस्टर लीग्री कहता है ये मुश्किल है। उसके बाद मैकगिन सारे लोगों के सामने खड़े होकर अपने वोट के लिए स्पीच देता है। फिर मैकगिन जीत जाता है। तब बिल मैकगिन से मिलने जाता है। मैकगिन बिल से कहता है ऊपर आ जाओ, मिलकर बात करेंगे, और बिल ऊपर जाकर मैकगिन को जान से मार देता है और मैकगिन वहीं पर मर जाता है। फिर मिस्टर लीग्री बिल के पास जाकर कहता है तुमने एक चुने हुए नेता को ही मार दिया, तुम्हें अंदाजा भी है तुमने क्या किया है। बिल मिस्टर लीग्री से कहता है मुझे पता है तुम्हारा जहाँ फायदा रहेगा तुम उसी तरफ के हो जाओगे, तुम मेरा साथ छोड़ सकते हो। एम्स्टर्डम को जाकर कह दो मैंने उसके पिता को मारा था, अब मैं उसके बेटे को मारूंगा, और एक बात अगर तुम दोबारा इस एरिया में नजर आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और तब मिस्टर लीग्री वहाँ से चला जाता है। फिर एम्स्टर्डम बिल को चैलेंज करता है गैंग वॉर के लिए। तब बिल भी मान जाता है गैंग वॉर के लिए। अब एम्स्टर्डम के पास भी अपनी गैंग रहती है। ये वॉर वही होगी जहां 16 साल पहले हुई थी और उसके पिता विलेन को मार दिया था। फ्रेंड्स, अब एम्स्टर्डम और बिल दोनों ही अपनी जीत के लिए प्रे करते हैं। अब ये गैंग वॉर शुरू होने को ही है। दोनों गैंग्स की तरफ से इस लड़ाई की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ यूनियन आर्मी की फोर्स भी आती है और ये फोर्स गैंग वॉर को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद फाइनली दोनों गैंग्स आमने सामने आते हैं। इस गैंग को रोकने के लिए शिप में से मिसाइलें गन से फायरिंग करते हैं। तब वहाँ धुआं हो जाता है और उस धुओं की वजह से दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं। फिर शिप में से काफी फायरिंग करते हैं और उस फायरिंग में दोनों गैंग्स के काफी लोग मर जाते हैं और बिल भी उस फायरिंग में घायल हो जाता है। उसके बाद एम्स्टर्डम चारों ओर बिल को ढूंढता है, लेकिन एम्स्टर्डम को बिल दिखाई नहीं देता है। फिर इधर उधर ढूंढने के बाद फाइनली एम्स्टर्डम को बिल दिखाई देता है और बिल भी एम्स्टर्डम को देखता है। उसके बाद बिल एम्स्टर्डम से कहता है मैं सच्चे अमेरिकन की तरह मरूंगा। फिर एम्स्टर्डम अपने पैरों से चाकू निकाल कर बिल को मार देता है और बिल तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाता है। और इसी के साथ
बिल का रूल जो सालों से चला आ रहा था वो भी खत्म हो गया था। एम्स्टर्डम ने अपने पिता की मौत का बदला फाइनली ले लिया। मूवी के लास्ट सीन में जिनी एम्स्टर्डम के पास आकर बैठती है और एम्स्टर्डम जिनी को गले मिलता है। फिर एम्स्टर्डम बिल की बॉडी को अपने पिता की कब्र के बाजू में रखता है और उस चाकू को भी दफना देता है। उसके बाद एम्स्टर्डम और जिनी न्यूयॉर्क सिटी छोड़कर सैन फ्रांसिस चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं न्यूयॉर्क सिटी अब बदल गया है। अब न्यूयॉर्क सिटी में बिल्डिंगें बन चुकी हैं और इसी के साथ यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर ये मूवी पसंद आए तो कमेंट और एक लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।